हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की इंडियन डेजर्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लेन एक फ्लैट रीजन को कहा जाता है और इंडिया की इस कोस्टल लाइन पर लाए करते हैं प्लेन्स, जिन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के साइड पर इस तरह का स्ट्रेच दिखाई देगा। बेसिकली इसे ही कोस्टल प्लेन कहा जाता है। समंदर से सटा प्लेन एरिया जहां एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अब लोकेशन और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पर इन कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब पहले डिटेल से जानते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। मीन्स इंडिया का ये कोस्टल रीजन पानी में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है द्वारका सिटी, जो कभी इंडियन मेनलैंड का पार्ट हुआ करती थी, इसी वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड थी, जो पानी में सबमर्ज्ड हो चुकी है। पानी में सबमर्जेंस हो जाने की वजह से ये कोस्ट एक नैरो बेल्ट है। बट इस कोस्ट के नैरो होने के कई और रीजंस भी हैं, जैसे कि इस कोस्ट के वेस्टर्न एज पर काफी बारिश होती है और यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स बहुत लिमिटेड है, जैसे कि नर्मदा, तापी, जो फ्लो करती हैं रिफ्ट वैलीज से, जिस वजह से ये रिवर्स बहुत ज्यादा इरोजन नहीं करती हैं और इरोजन ना होने की वजह से ये रिवर्स सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करती हैं। इन शॉर्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है और ऐसा होने से कोई नया लैंड नहीं बनता है और यही रीजन है जिस वजह से ये कोस्ट ब्रॉड नहीं हो पाया है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई काफी ज्यादा है। अब डेल्टा का फॉर्मेशन ना होने से यह कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना के बराबर है। जब हम वेस्टर्न कोस्ट पर अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ गहराई काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पोर्ट्स और हार्बर्स को डेवलप करने के लिए एक नेचुरल कंडीशन मिल जाती है, क्योंकि पोर्ट्स पर बड़े बड़े शिप्स को ड्रॉप करने के लिए गहराई की जरूरत होती है और ये गहराई मिलती है वेस्टर्न कोस्ट पर। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं कांडला, माजागांव, जेएलएन पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मारमागांव, मंगलौर, कोचीन एटसेट्रा। अब ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड करता है नॉर्थ में गुजरात कोस्ट से साउथ में केरला कोस्ट तक। इस पूरे वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया जाता है 4 जोन्स में। नंबर 1, द कच्छ एंड काथियावाड़ कोस्ट इन गुजरात। नंबर 2, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिडिल से काफी नैरो, जबकि नॉर्थ और साउथ की तरफ ब्रॉड हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। मेनली ये कोस्ट, जिसे केरला में मालाबार कोस्ट कहा जाता है, यहाँ देखने को मिलते हैं कयाल्स। बट ये है क्या? बेसिकली इसे बैक वाटर भी कहा जाता है, जहाँ सी और रिवर का वाटर मिल जाता है। इन कयाल्स को यूज किया जाता है फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन के लिए और ये टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हर साल केरला के पुन्नामादा कयाल में बोट रेस की जाती है और जीतने वाले को दी जाती है फेमस नेहरू ट्रॉफी। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट काफी नैरो है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट काफी ज्यादा ब्रॉड है। बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट का, क्योंकि अलग अलग रिवर्स जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, इस कोस्ट पर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है डेल्टा का और लैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कुछ ऐसी मेन रिवर्स हैं जो यहाँ डेल्टा को डिपॉजिट करती हैं और यही रीजन है कि ये कोस्ट वेस्टर्न के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड है। यहाँ बहुत ही कम पोर्ट्स और हार्बर्स हैं, क्योंकि यहाँ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी में 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मीन्स यहाँ गहराई बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ गुड पोर्ट्स और हार्बर्स डेवलप करना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ के कुछ पोर्ट हैं चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट एटसेट्रा। तो ये था हमारे इंडिया में लाए करने वाला एक और फिजिकल फीचर, द कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन द आइलैंड्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, do like, share and don't forget to subscribe our channel.